जब भगवान श्री कृष्ण का समय पूरा हुआ और अपने धाम को जाने लगे, उससे पहले उन्होंने अपने परम मित्र ऊधो, जो कि उनके भक्त भी हैं, उनसे कहा कि तुमने मुझसे आज तक कोई वरदान नहीं मांगा। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं उसे पूर्ण अवश्य करूँगा। ऊधो ने कहा, हे केशव, महाभारत युद्ध के काल के दौरान मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। अगर आप उन्हें शांत कर सकते हैं तो ये मेरे लिए परम आनंद की बात होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ऊधो, कुरुक्षेत्र में जो मैंने अर्जुन को ज्ञान दिया था, संसार उसे गीता के नाम से जानेगा, लेकिन आज जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, इसे संसार ऊधो गीता के नाम से जानेगा। इसके पश्चात ऊधो ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न करा कि हे केशव, मित्रता क्या है और एक सच्चे मित्र का धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चे मित्र का धर्म यही है कि वो मित्र की समस्याओं का समाधान करे, उसकी विपत्ति में काम आए, उसके संकट के समय में उसके साथ खड़ा रहे। इस पर ऊधो श्री कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं कि हे केशव, आपके तो पांडव बहुत प्रिय थे और आप उनके परम मित्र भी हैं, लेकिन जब युधिष्ठिर दूतकीड़ा में अपना राजपाट भाई एक एक करके सब हार रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी उस दूतकीड़ा में हार चुके थे, लेकिन आपने उनकी मदद नहीं करी। अगर आप चाहते तो युधिष्ठिर कभी हार नहीं सकते थे। श्री कृष्ण ने इस पे जवाब दिया कि हे ऊधो, मनुष्य के पास सबसे बड़ी ताकत उसका विवेक है, बुद्धि है, और जो व्यक्ति बुद्धि विवेक से काम लेता है वो कभी हारता नहीं है। दुर्योधन ने उस समय अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपने पक्ष से अपने मामा शकुनी को पासे फेंकने के लिए चुना, जिस पर युधिष्ठिर की सहमति बनी और युधिष्ठिर ने खुद ही निर्णय लिया कि वो खुद स्वयं पासा फेंकेंगे। अगर वो मुझे ये शर्त रखते कि मैं उनकी तरफ से पासा फेंकूंगा तो क्या शकुनी मुझसे जीत जाता? ऊधो कहते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उनकी मदद संकट में करनी चाहिए थी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ऊधो, उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थनाओं से बांध लिया था कि जब तक मैं याद ना करूं, जब तक मैं बुलाऊं ना, आप मत आना। अब मैं उनका बाहर ही इंतज़ार करता रहा और मुझे उन्होंने किसी ने याद नहीं करा। अंत में जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा तो मैं फौरन चला आया और मैंने उनकी मदद की। ऊधो की जिज्ञासा अभी भी पूर्ण नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि तो फिर जब तक अगर आपका भक्त बुलाएगा नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करोगे। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार जो है, ये संसार की रचना विधि विधान से हुई है, इसको मैं सिर्फ देख सकता हूँ, मैं इसे बदल नहीं सकता और इसमें हस्तक्षेप भी मैं नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो व्यक्ति सत्मार्ग पर रहेगा और जो गलती नहीं करेगा वो कभी विपदा में आएगा ही नहीं। मनुष्य यही गलती करता है कि वो ये भूल जाता है, वैसे तो कहता है कि ईश्वर कण-कण में है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जब वो गलती करता है, जब वो गलत काम करता है, ईश्वर जब भी उसे देख रहा होता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है। ऐसे ही युधिष्ठिर ने सोचा कि वो मुझसे छुप के जो है जुआ खेलता रहेगा और मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे तो कण-कण की खबर है।
कहने का मतलब है कि इंसान को गलती नहीं करनी चाहिए। इस पर उद्धव बहुत ही भाव विभोर हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरी जिज्ञासा शांत हुई। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसमें जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, इस पर भी आप क्लिक करें, जिससे हमारी नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।